Hey everyone, welcome to your own channel ABCD of UPSC, and now we have 173 days left for our UPSC Prelims 2025. And don't stop, okay? Tell yourself every day that आप किसी से कम नहीं है and you will definitely clear this exam this time and this is your year. मैटर नहीं करता कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड है या लास्ट है ना? जस्ट टेल योरसेल्फ, boost that confidence in you. Okay, have that confidence. Yes, you will clear this time. Okay, let's come to the point. इसमें लिटिल सजेशन और स्मॉल सजेशन फॉर यू. आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो या किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, चाहे वो आपकी खुद की बनाई हो या किसी भी सीनियर से आपने ली हो, वोंट मैटर. Always stick to the syllabus provided by UPSC. Okay, do not चेज एनी फैंसी थिंग्स कि कोई कोचिंग में कोई नया मटेरियल दे दिया या कोई आर्टिकल आपको बहुत अच्छा लगा, कोई बुक आपको बहुत अच्छी लग रही है एंड आप उसको पढ़ रहे हैं. इंटरेस्ट आता है इंसान का, कुछ चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता है, नॉलेज गेन होती है ना, अच्छी बात है. बट राइट नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम. स्टिक टू योर सिलेबस. ओके, एंड मैं आपको एक और सजेशन दे सकता हूँ. इफ़ यू वॉन्ट, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो आप, ठीक है ना. सो यू कैन ऑल्सो यूज द माइक्रो सिलेबस. ओके, आई हैव अपलोडेड दिस सिलेबस इन द टेलीग्राम. अगर आपको अच्छा लगे, आपको सूट करता है, सो गो फॉर माइक्रो सिलेबस एंड उसमें सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं. ओके, सो जस्ट मार्क दिस कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा वीक हूँ, क्रॉस कर दो, उसमें पढ़ लिया मैंने. ओके है ना. सो इट इज अ पॉइंट वाइज डिटेल सिलेबस, आप उसको चेकआउट कर सकते हो. अगर आपकी स्ट्रैटेजी में ये चीज़ नहीं है तो मत इंक्लूड करो, बट अ लिटिल सजेशन आप कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ यू आर नॉट गुड इन एनी सब्जेक्ट, एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट कि आपको अच्छा नहीं लगता, मान लीजिए आपको एंशियंट हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती या आपको मिडाइवल हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है ना, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सो माय सजेशन इज दैट डू नॉट लीव दैट टॉपिक, है ना. और या किसी ने आपको ऐसा बताया कि ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन बनते नहीं है ना, या फिर किसी ने आपको बताया एंशियंट से तो 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों में से आपसे एक भी नहीं होगा, तो सच एंशियंट को छोड़ दो, लो स्कोरिंग एरिया है. डू नॉट डू दैट. ओके, एटलीस्ट अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो तो रीड द बेसिक्स, है ना. वाई? बिकॉज सो दैट यू विल बी एबल टू टैकल द इजियर डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, एटलीस्ट आप उसको टैकल कर सकते हो. ठीक है, अगर आप पूरा छोड़ देते हो तो, है ना, मान लीजिए जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, सो जो लो हैंगिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो इजी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो सारे सब लोग टिक करते हैं ना. अब कोई क्वेश्चन कुछ अजीब सा क्वेश्चन आया, जैसे एंशिएंट इंडिया पे कोई क्वेश्चन है, किसी बुक का नाम है जो किसी बुक में मेंशन नहीं था, एनसीईआरटीज में नहीं था, किसी ने नहीं पढ़ा, तो हाँ वो क्वेश्चन सब छोड़ रहे हो. तो अगर आप भी छोड़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट हाँ, अशोका के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, है ना, और आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, बट इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन महाजनपद के ऊपर आया, है ना, आपने इसलिए छोड़ दिया महाजनपद क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है, बट इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, है ना. सो इन चीजों से बचने के लिए रीड द बेसिक्स, है ना. कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता तो उसके बेसिक्स को रीड करो, है ना, सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, बट किसी भी सब्जेक्ट को स्किप या लीव मत करना, because it will definitely make a blunder. I hope I have conveyed my message. Thank you very much for listening and manifest that you will clear this exam this time. This is your year. Thank you very much.